तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त जो है हम लोग विंडोज 10 के अंदर आइकन समझने जा रहे हैं। आइकन होते क्या हैं तो ज़रा समझे इस बात को। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी दिखाया था, राइट क्लिक करा था हमने और हम कहाँ चले गए थे, व्यू के अंदर गए थे और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दिया था हमने सिंपल। तो जैसे शो डेस्कटॉप आइकन पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे सारे आइकन हमारे पास गायब हो गए। अब यहाँ पे मैं कोई कंप्यूटर के अंदर जाना चाहता हूँ तो नहीं जा पाऊंगा, आसानी से नहीं जा पाऊंगा। सही, तो ये तो आपको समझ में आ गया आइकन्स की क्या अहमियत है हमारे लिए यहाँ पे। ओके, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा दिस पीसी, तब जाके जो है मैं अपने पीसी के अंदर जा पाऊंगा। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है, डायरेक्टली आइकॉन के जरिए ही इसके अंदर जाना है, यानी कि इसके अंदर ओपन इनपुट करना है अपने आप को। ओके, तो राइट क्लिक, व्यू और शो डेस्कटॉप आइकन वहाँ से हमने इसी तरीके से लेकर आ गए। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है सब लिखा हुआ है मोहम्मद अदीब। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर आ रहा है, ये एक फाइल समझ लें इसको, ठीक है। फोल्डर की तरह फाइल भी और बात एक ही है, फाइल के अंदर बहुत सारी फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे इसके दो नाम होते हैं। सही, एक होता है यूजर फाइल, सही, एक होता है हमारे पास इसका नाम डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दो नाम होते हैं इसके, डॉक्यूमेंट्स और यूजर फाइल। दूसरा दिस पीसी, तीसरा नेटवर्क, चौथा रिसाइकल बिन और पांचवा कंट्रोल पैनल। ये आइकन्स के 5 इंटरफेसेस हमारे पास मौजूद होते हैं। क्या 5 इंटरफेसेस हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओरिजिनल आइकॉन। अगर मैं इसको दूसरी जबान में बोलूँ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल आइकन। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ रही होगी। अगर मैं इन आइकॉन्स को डिलीट कर दूँ यहाँ से, डिलीट, ओके, और यहाँ से कंट्रोल पैनल मैंने डिलीट कर दिया। अब लेकर कहाँ से आना है, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ दिस पीसी है, राइट क्लिक, तो यहाँ शो डेस्कटॉप पे तो कहीं से भी नहीं आ रहा। तो इसको लाना कहाँ से, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम चल के, ठीक है। राइट क्लिक, पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज पे जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे, थीम्स के ऊपर जाएंगे। याद रखिएगा कहाँ पर जाना है हमें, थीम्स के ऊपर जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है हमें। ओके, थीम्स पे क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएं, सबसे नीचे, यहाँ से नीचे आ जाएं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, इसका नाम क्या है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में आपको सब पे चेक लगाना है, कंप्यूटर पे जो आप चाहते हो यहाँ से लेकर आना, वहाँ पे डेस्कटॉप पे यूजर फाइल वो जो अभी मैं बता रहा ना डॉक्यूमेंट्स से, उसका नाम दूसरा डॉक्यूमेंट्स नाम है और एक नाम उसका क्या, यूजर फाइल। नेटवर्क को भी लाना चाहते हैं, नेटवर्क भी आ जाएगा, कंट्रोल पैनल भी आ जाएगा हमारे पास। ओके, रिसाइकल बिन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, रिसाइकल बिन को मैं वहाँ से डिलीट नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ से जो है हमने सिंपल क्या करा, अप्लाई, ओके, और ओके, तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई जैसे किया तो यहाँ पे जितने भी आइकन थे वो आ गए। अच्छा जी, अब इनको सेट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं चल के। राइट क्लिक, सॉर्ट बाय नेम। अगर इस तरीके से नहीं हो, सेट नहीं हो, यानी कि ऊपर होता है कभी कभार, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा दूँ दोबारा, नेम, तो देखें उल्टा सी मैंने ऊपर नीचे आ गए। तो इसी को सेट करने के लिए दोबारा क्या करेंगे, सॉर्ट बाय नेम वाइज जो है वो सेट हो जाएंगे। इसके बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे सॉर्ट बाय होता क्या है आगे जाके जो है ना। अभी फिलहाल मैंने आपको ऐसे बता दिया इनको अलाइन करने का तरीका। ओके, अच्छा एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद हम बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर करता क्या है, यहाँ पे फाइल करती क्या है, सही, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैंने जैसे ही ओपन करा तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सही, तो इसका जो बेसिक मकसद ये है कि आपके मोबाइल है, यानी कि मिसाल हो आपका जो मोबाइल है उसके अंदर आप क्या रखते हो, डेटा रखते हो, वीडियो रखते हो, फेवरेट चीज़ें रखते हो, लाइक, यानी कि कोई फोटो वगैरह है जिसको आप लाइक करते हो, ओके, वो उसके अंदर रखते हो, ठीक है, या आप अपनी फोटोज वगैरह रखते हो, कॉन्टैक्ट वगैरह रखते हो, उससे जिससे आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाओ, म्यूजिक वगैरह रखते हो, फेवरेट, वो भी लिंक्स वगैरह सेव करके रखते हो। तो जाहिर सी बात है, मोबाइल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, मोबाइल को हम क्या बोलते हैं, गश्त करने वाला। अब जाहिर सी बात है, जो गली के अंदर पुलिस वालों की मोबाइल आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल आ गई ना। तो इसी तरीके से मोबाइल का असली मतलब क्या है, गश्त करने वाला। तो कहने का मतलब सिंपल वही है कि मोबाइल भी क्या है, हमारे साथ गश्त कर रहा होता है, तो उसको हम गश्त करने वाला बोल सकते हैं। सही, लेकिन मोबाइल क्या छोटा है, सही, मोबाइल खुद एक कंप्यूटर है, लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, हमारी जेब में आ जाता है आराम से। तो ये सब चीज़ें किस पे ट्रांसफर हो गई, मोबाइल के ऊपर ट्रांसफर हो गई। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर को आप साथ में लेकर तो घूमोगे नहीं, तो हर चीज़ जो है वो मोबाइल पर ट्रांसफर हो गई। डॉक्यूमेंट्स का जितना भी काम है आप कौन करता है, मोबाइल करता है। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ रही होगी। वरना जो हम लोग नॉर्मली जब कंप्यूटर यूज़ करा करते थे डेटा के लिए, तो हम कहाँ डेटा रखते थे, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट रखते थे। सही, ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे डाउनलोड्स में डाउनलोड सकते थे चीज़ें, जितनी चीज़ें मेरे जैसे मैंने रखी हुई है। मैं जाहिर सी बात है कंप्यूटर का यूज़र हूँ, तो मैंने यहाँ पे चंद चीज़ें रखी हुई हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी मेरी बात आपको अच्छे तरीके से। अच्छा, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे देखें अगला जो एक आइकन आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट आइकन जो आ रहा है उसका नाम क्या है, दिस पीसी, ठीक है। अगर आप किसी डाउनलोडिंग वाली शॉप पर गए, तो वहाँ से आपने अपनी चीज़ें वगैरह डाउनलोड करवाई, वो सबसे पहले कहाँ जाता होगा, कंप्यूटर के अंदर जाता होगा, सही, ठीक है।
और फिर अपनी डिस्क वगैरह में जाता होगा, जैसे मैंने अपनी डिस्क वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से जाके वो अपना सेंडिंग वगैरह करता होगा। सही, तो इस तरीके से क्या हुआ, मतलब कि जो डेटा उसने यहाँ पर रखा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है यहाँ पे डेटा, वो उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन उसको बेच के वो पैसे कमाता है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हम यहाँ पे वो डेटा रखते हैं जो वर्बली डेटा होता है, हम उसका कुछ करते तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो नॉन यूजेबल डेटा होता है वो हम कहाँ रखते हैं, कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पे जो डेटा रखते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और जो यहाँ पर डेटा रखते हैं वो कौन सा डेटा होता है, हमारा वर्बली डेटा होता है। लेकिन जाहिर सी बात है अक्सर विंडोज की प्रॉब्लम हमारे साथ चलते रहता है पाकिस्तान के अंदर। जाहिर सी बात है क्रैक विंडोज यूज करी जाती है यहाँ पे। क्रैक विंडो क्या होती है आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेटा रखा जाता है। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस वाले सारे इंपॉर्टेंट डेटा इस जगह पे रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग जो है वो कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्यों रखते हैं वो डेटा, इसलिए रखते हैं यहाँ पे डेटा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारी क्रैक विंडो, तो जाहिर सी बात है वो 1-2 महीने के अंदर खराब होगी, तो वो सारे डेटा जो है इंडेक्स में रखते हैं, क्योंकि इंडेक्स में वो डेटा सेव रहता है। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। अच्छा, यूएस वालों की विंडोज खराब क्यों नहीं होती, क्योंकि वो परमानेंटली 20-25 हज़ार रुपये दे के खरीदते हैं, यानी कि $200 वगैरह में दे के विंडोज को खरीदते हैं, और हमारे यहाँ पे 50 रुपये में इंस्टॉल हो जाती है, तो थोड़ा फर्क आता है। इस वजह से जो है वो लोग अपना डेटा जो है यहाँ पे रखते हैं, और जो हम लोग हैं वो यहाँ रखते हैं डेटा। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके समझ में आ गई। इंडेक्स वगैरह में रखते हैं। अच्छा, इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, देखें ये आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा है जिसको हम बोलते हैं विंडोज आइकॉन। ओके, आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके समझ में आ रही होगी। अभी लोकल डिस्क सी जो है ना, लोकल डिस्क सी, यहाँ पे आपको लोकल डिस्क सी, ये लोकल डिस्क डी है, लोकल डिस्क ई है, ये ओके, लोकल डिस्क एफ। बहरहाल मैंने इसके नाम चेंज करके रखे हुए हैं यहाँ पे। आप चाहो तो नहीं करो चेंज, या आप चेंज भी कर सकते हो, राइट क्लिक करना, रीनेम कर लेना, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली। ओके, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, लोकल डिस्क सी क्यों, लोकल डिस्क ए क्यों नहीं, लोकल डिस्क बी क्यों नहीं? सही, तो जवाब ये, कंप्यूटर किससे शुरू होता है, कंप्यूटर कौन सा अल्फाबेट से शुरू होता है, सी से शुरू होता है। तो लोकल डिस्क सी भी, यानी कि लोकल डिस्क भी कहाँ से स्टार्ट करी गई है, लोकल डिस्क सी से स्टार्ट करी गई है। अच्छा, ये लोकल डिस्क सी का काम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडोज में कोई खराबी आती है तो समझो आपके कंप्यूटर में खराबी आ रही है। तो इस लोकल डिस्क सी को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसको पार्टीशन 1 का नाम भी दिया जाता है। जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो पार्टीशन 1 भी हम इसको बोलते हैं। ओके, आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और याद रखिएगा इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं रखा करें ज़्यादातर। हो सकता है अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड कर ली उन्होंने, डाउनलोड करने के बाद कहाँ सेव करके रख दी, यहाँ डाउनलोड से फोल्डर में सेव करके रख दी। जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ठीक है, तो मैंने तो अभी वर्बली यहाँ पे रखी हुई हैं, बाद में मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आगे पीछे, यानी कि जहाँ पे मुझे रखने होते हैं, तभी मेरी ये सारी डिस्कें जो है फुल चल रही हैं यहाँ पे। ठीक, तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि लोकल डिस्क में आप इतना डेटा बटन ना करो। अपनी जो दूसरी डिस्क जो आपकी ब्लैंक पड़ी में या है उनके अंदर डेटा अलग से लगवा के जो है उनके अंदर डेटा रखो। लोकल डिस्क के ऊपर बटन ना डालो, क्योंकि उसके अंदर विंडोज होती है हमारी, और विंडोज से हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक चीज़ आ रही है, वो है नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज़ होती है, नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये नेटवर्क आइकॉन यहाँ पर नहीं हो, सही, तो समझ जाना आपके कंप्यूटर में नेट नहीं चलेगा, आपके कंप्यूटर में नेट नहीं चलेगा, सिंपल। ओके, आई होप आपको यही बात भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेटवर्क का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में नेटवर्क के ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं, आप नेटवर्क चला सकते हो, उसके अंदर नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इस वक्त नेटवर्क, अभी तो नेट चला गया, बंद हो गया नेट पीछे से, तो यहाँ पे राउटर में गलती से मुझसे बटन दब गया था, ऑफ हो गया। लेकिन बहरहाल नेट का मतलब क्या है कि आपके पास नेटवर्क का आइकॉन मौजूद है, तो समझो आपके कंप्यूटर में नेट चल सकता है। आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल, जरा नाम पे गौर करें। रिसाइकिल बिन का मतलब क्या है, रिसाइकिल। ओके, ये देखें, ये आपको डब्बा नजर आ रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है रिसाइकिल बिन का, कि रिसाइकिल का मतलब सिंपल इतना है कि हमारे पास रिसाइकिल जैसे होता है ना, वो बोतल वोतल फेंक देते हैं, बाद में रिसाइकिल हो जाती है, प्लास्टिक वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। बिन का मतलब क्या है, कचरे का डब्बा। बिन का मतलब डब्बा भी कह सकते हो आप, कचरे का डब्बा भी बोल सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब सिंपल फिर वही है कि यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है, जो भी हमारी चीज़ें डिलीट हो रही है ना, जो भी कंप्यूटर से चीज़ें डिलीट हो रही हैं, वो कहाँ पर जा रही है, हमारे पास रिसाइकिल बिन के अंदर जा रही हैं। अच्छा, डिलीट जो है ना, 2 तरह के होते हैं कंप्यूटर में। एक होता है परमानेंट डिलीट, एक होता है टेम्पररी डिलीट। एक होता है परमानेंट डिलीट, एक होता है टेम्पररी डिलीट। तो जो हम टेम्पररी डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है हमारी फाइल। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। फोल्डर क्रिएट करने का तरीका क्या है, हमारे पास राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे एक फोल्डर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब मैं जरा इसको डिलीट करता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करा मैंने,
और डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ या राइट क्लिक करके डिलीट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से करूँगा तो आपको नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करा मैंने तो देखिए ये फुल हो गया। पहले क्या था, एम्प्टी था, अब क्या हो गया, फुल हो गया। सही, फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू पर जाऊंगा, ए फोल्डर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देना। डिलीट हो गया, वो भी वहाँ पे चला गया। यहाँ चल के देखना जरा क्या शो कर रहा है, हमें 2 फोल्डर शो कर रहा है इसके अंदर। सही, ओके, अच्छा जी। अब जरा इसको समझते हैं पहले। यहाँ पर आ गए हम। एम्प्टी द रिसाइकिल बिन का मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर 1000 आइटम भी होंगे ना यहाँ पे, तो उनको भी ये डिलीट कर देगा। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। सही, यानी कि जितने भी आइटम हो आप यहाँ पे एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर दो तो वो उसको डिलीट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम रिस्टोर करते हैं इसको, रिस्टोर, तो रिस्टोर सबको कर देगा। यानी कि अभी इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आगे चल के क्या करेगा क्या वो समझाता हूँ। पहले मैं इसको एम्प्टी कर रहा हूँ, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, यस, देखें ये सारी फाइल डिलीट हो गई। अब जो है दोबारा मैं न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूंगा। आप कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फोल्डर यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 इसका नाम दे रहा हूँ, ठीक है, राइट, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर और फिर यहाँ पे बना रहा हूँ, 2 इसका नाम दे रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे दोबारा एक फोल्डर और बनाऊंगा मैं, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ 3, ओके। तो इस तरीके से मैंने फोल्डर वाइज कुछ बना दिया। अब चाहो तो आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर लो, मैं भी आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सारा काम का डेटा पड़ा है कंप्यूटर के अंदर, ओके। तो यहाँ पे जो है इस फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट। तो देखो आपका जो रिसाइकिल बिन है वो इस वक्त क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है। वो उसका जो डब्बा आपको यहाँ से नजर आ रहा है वो फुल नजर आ रहा है। सही, ओके, यहाँ पर आ गए हम। अब मैं इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, रिस्टोर कर लूंगा। ये जहाँ से डिलीट हुआ है वहीं पर वापसी चला जाएगा। तो देखें ये वहाँ से यहाँ पर यहीं पर ही आ गया। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इन सबको सिलेक्ट करें, डिलीट के बटन प्रेस करते हैं, सारे कहाँ जाएंगे, रिसाइकिल बिन के अंदर चले जाएंगे, ओके। रिस्टोर ऑल आइटम, रिस्टोर ऑल आइटम, लो जी, रिस्टोर हो जाएंगे सब, सारे वापसी आ गए अपनी जगह पे। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट का बटन दबाओ, सही है। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है, क्या करना है, परमानेंट डिलीट करना है, शिफ्ट का बटन दबाओ और डिलीट का बटन दबा दो। शिफ्ट का बटन दबाओ, ये आपके कीबोर्ड पे मौजूद है, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो देखो हमारे सामने जो है एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल। मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, आप दोनों में किसी की जगह भी दबा सकते हो, यानी कि आपके एक तो आपके सीधा यहाँ पे एक शिफ्ट का बटन होता है, सही, इंटर के नीचे बिल्कुल, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का अगर आप देखो तो कैप्सूल लॉक के बिल्कुल नीचे एक बटन होता है शिफ्ट का। तो दोनों में से कोई सा भी आप बटन जो है प्रेस कर सकते हो यहाँ पे, सही, ओके। तो वो आप बटन प्रेस करो और साथ में एक बटन और प्रेस कर देना, डिलीट। डिलीट आपका जो है इंसर्ट बटन के नीचे मौजूद है, ओके। ये जो एरो कीज है ना इसके ऊपर मौजूद होता है। अगर आप लैपटॉप यूज करो तो लैपटॉप में बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे बना हुआ होता है, ओके। तो वो बटन भी आप प्रेस कर सकते हो, शिफ्ट लाजमी प्रेस कर लेना, तभी ज़्यादा से बड़े परमानेंट डिलीट होगा। इसकी मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये फोल्डर जो है परमानेंट डिलीट हुआ, डायरेक्टली कहाँ नहीं गया, ये रिसाइकिल बिन के अंदर नहीं गया, डायरेक्टली क्या हुआ, परमानेंट डिलीट हुआ। यानी कि अगर मुझे सिंपल इसकी मिसाल मैं आपको ऐसा दे दूँ कि एक आपके घर में जो है अम्मी होती है, मिसाल देखो, अम्मी जो है किचन में काम करती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे कचरा वचरा भी निकालती होंगी, दूध वगैरह भी निकलता होगा वहाँ से, सही, दूध की जो शॉपर वगैरह होते हैं वो भी निकलते होंगे, सही, तीलियाँ वीलियाँ निकलती होंगी, ठीक है। तो वो सब कहाँ डाल देती, कचरे में डाल देती। मिसाल के तौर पर उनसे गलती से जो है ना एक मोबाइल चला गया, वहाँ किचन में रखा हुआ था मोबाइल, गलती से वहाँ कचरे के डब्बे में चला गया, तो वहाँ से निकाल सकती हैं, निकाल सकती हैं क्योंकि घर के कचरे के डब्बे में गया, सही, ओके। तो क्या हो गया, रिस्टोर हो गया एक तरीके से, काम की चीज़ चली गई थी, काम की चीज़ वापसी कचरे के डब्बे से निकल गई, उसको साफ कर लिया गया बाद में, ओके। इसी तरीके से परमानेंट डिलीट की मिसाल ले लें। आपने शायद लालू खेत का नाम सुना हो। लालू खेत का मतलब ये कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने वहाँ पे देखी हो, शायद अगर आपने लालू खेत देखा हो तो वहाँ पे जो है ना 7वें फ्लोर पे एक आंटी रहती हैं, 7वें फ्लोर पे एक आंटी रहती हैं। तो 7वें फ्लोर पे जो आंटी रहती हैं उनके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी पैम्पर भी होते हैं उनके पास। अब पैम्पर होते हैं तो पैम्पर से आप जानते हो क्या क्या चीज़ होती है फिर तो। अब वो पता क्या करती हैं आंटी क्या करती हैं, अपनी खिड़की पे जाती हैं, नीचे कचरे वाला जा रहा होता है गली से जो है ना, सही, क्या करती हैं डायरेक्टली वो पैम्पर जो होती है ना डायरेक्टली 7वें फ्लोर से नीचे, अब डायरेक्टली वो नीचे जाके डालेंगी थोड़ी उसके अंदर, 7वें फ्लोर से उठाया और नीचे डाले, अब वो किसी के मुँह पे जाके लगे, सही। यानी कि आप समझ लो ना, वो आपने एक मूवी देखी होगी उसके अंदर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बारह उसके मुँह पे आके लग जाता है। तो वही मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह पे भी आके लगे हो, लेकिन बात क्या है, गया वो लग गया, परमानेंट डिलीट हो गया, वो वापसी नहीं आ सकता। वैसे लाने की जरूरत नहीं है, उस पैम्पर को हमें लाने की वापसी जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो पैम्पर हमारे पास वापसी नहीं आ सकता। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। अच्छा ये चीज़ हो गई रिसाइकिल बिन, आई होप आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। मैंने परमानेंट डिलीट करने का भी तरीका बता दिया और टेम्परेरी डिलीट कैसे होता है वो भी बता दिया। बस याद रखिएगा परमानेंट डिलीट में आपको शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना है
और अगर टेम्परेरी डिलीट करना है तो सिंपल आप डिलीट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक और डिलीट, ओके, राइट क्लिक और डिलीट। इसको शॉर्टली अगर आपको एम्प्टी करना है तो राइट क्लिक इसके ऊपर और एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, एम्प्टी रिसाइकिल बिन, और यस, ये देखना परमानेंट डिलीट हो रहा है। ओके, अब यानी कि कचरा जो हमने घर में जमा किया था, अब वो हमने कचरे वाले को दे दिया। अब वो कचरा जो है वापसी नहीं आ सकता। अगर वो मोबाइल डल जाता और फिर हम कचरे वाले को देते तो वो मोबाइल वापसी नहीं आ सकता, दैट्स वाले कचरे वाले को हमने दे दिया। ओके, इसके बाद एक आइकॉन आ रहा है, वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है? सिंपल, अब तस्वीर कर लो आप लोग जो है एक पायलट हो, तो क्या हो आप लोग? एक पायलट, सही। अब पायलट जो है जैसे अपने जहाज के अंदर चढ़ रहा होता है, जा रहा होता है, उल्टे हाथ में मुड़ता है, सीधा जाता है। पहले उसका जो है एक कंपार्टमेंट आता है, लो लेवल कंपार्टमेंट आता है, फिर बिजनेस लेवल कंपार्टमेंट आता है, सही। फिर अपनी जो स्टाफ वगैरह के जो रूम्स वगैरह आते हैं वो आते हैं, फिर वहाँ पे वॉशरूम आता है, सही। वॉशरूम के बाद एक केबिन आता है जहाँ से एयरप्लेन को कंट्रोल किया जाता है, सही। तो जैसे अपना केबिन खोलता है तो सामने आपके जितने भी कंट्रोल मौजूद होते हैं वो होते हैं ना सामने, कंट्रोल, सारे कंट्रोल मौजूद होते हैं सामने। तो इसी तरीके से कंट्रोल पैनल भी है हमारे पास। हमें विंडोज को जहाँ से कितना भी कंट्रोल करना है वो कहाँ से करना है? कंट्रोल पैनल से कंट्रोल करना है। बात समझ में आ रही? कंट्रोल पैनल का मतलब नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कंट्रोल पैनल क्या करता होगा। कंट्रोल पैनल यानी कि जितना भी कंट्रोल विंडोज का मौजूद है ना, विंडोज का जितना भी कंट्रोल है वो कहाँ पर मौजूद है? इस कंट्रोल पैनल के अंदर मौजूद है। और मैं ज़्यादातर जो है कंट्रोल पैनल से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको एक जगह पे सारी जितनी भी चीज़ें हैं विंडोज़ की वो कहाँ मिल जाएं? कंट्रोल पैनल में मिल जाए। जैसे कि यूज़र अकाउंट हो गया, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन हो गई, क्लॉक एंड रीजन हो गया, सिस्टम एंड सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मैं कंट्रोल पैनल की मदद से ही सबको समझा रहा हूँ ताकि सारी जितनी भी चीज़ें। अब मिसाल के तौर पर अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ यहाँ से भी आ सकती है, लेकिन ये चीज़ एक जगह से और आ सकती है, वो है दिस पीसी। यहाँ पे क्लिक करते हैं अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम, तो वो चीज़ यहाँ से भी आ सकती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलग नज़र आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ है और यहाँ पे भी एक चीज़ है, दोनों जगह पे एक ही चीज़ चल रही है यहाँ पे। ओके, विंडोज़ 10 असल में दो पर्पज़ पे काम करती है, मोबाइल पर्पज़ पे भी काम करती है और विंडोज़ पर्पज़ पे भी काम करती है। यानी कि अगर मैं विंडोज़ 7 वाली कोई स्क्रीन चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल पैनल से वो स्क्रीन ला सकता हूँ। ओके, और अगर मैं अपनी बिल्कुल एफिशिएंसी वाली एक स्क्रीन लाना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से लेकर आ सकता हूँ। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ कंट्रोल पैनल से, ओनली कंट्रोल पैनल से समझाऊंगा। यहाँ से भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है यहाँ से नहीं समझाऊंगा, यहाँ से भी समझाऊंगा। ठीक है, बात देखिए, यहाँ से समझाऊँ या यहाँ से समझाऊँ, बात देखिए। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये आइकॉन, अगर इन आइकॉन्स को अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको बहुत सारे काम आपके जो है कंप्यूटर के अंदर आसान हो जाएंगे, विंडोज़ के अंदर करना आसान हो जाएंगे। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक क्रोम है, राइट क्लिक, और इसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेस्कटॉप पे लेकर आ जाऊँ। तो इसको लाने का तरीका क्या है? मैं यहाँ पे जाऊँगा और कंप्यूटर के अंदर जाऊँगा और अपने लोकल सी के अंदर, आप लोग नहीं जाना, सही, जाहिर सी बात है, वायरस वगैरह का चक्करबाजी होती है, आप लोग नहीं जाना, आपके कंप्यूटर में पहले मौजूद होगा तो उसका यूज़ देख लेना। आप यहाँ से देख लो डायरेक्टली। मैं गूगल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से जो है क्रोम का एक आइकॉन उठाऊँगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, राइट क्लिक, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डेस्कटॉप पर आ जाए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ उसको। तो ये मेरे कंप्यूटर इस पर आ गया, लेकिन अभी भी एक मसला है। मसला ये है कि इसका शॉर्टकट चाहिए मुझे, तो मैं शॉर्टकट इसका निकालवाना चाहता हूँ। तो शॉर्टकट कैसे निकालेंगे? अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था हमारे पास, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ओके, तो यहाँ पे देखें, याद रखिएगा आइकन दो तरह के होते हैं। आइकन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फेक, एक होती है ओरिजिनल। ये जितने भी आइकन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सब क्या है? ओरिजिनल। और यहाँ पे देखें, इस जिस आइकन के अंदर ये एरो आ जाए ना, समझ जाना वो क्या है? फेक है। क्या है वो? फेक है, सही। ओके, लेकिन ओरिजिनल आइकन जो है सिर्फ कंप्यूटर में 5 ही होते हैं, वो होते हैं नॉर्मल, ये जो जितने भी आइकन आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, बस ये 5 आइकन जो है ओरिजिनल होते हैं, बाकी जितने भी आइकन होते हैं वो फेक होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लाजमी लिखिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।